एक तरफ तो केंद्र और प्रदेश सरकार नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताकर उसकी खूबियां किसानों को गिनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर किसान कृषि बिल के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं और इस कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन की आग देश में इस कदर गूंजी है कि देश ही नहीं बल्कि विदेश भर के सेलिब्रिटीज अब इस मैदान में खुलकर कूद पड़े हैं। कृषि बिल से जुड़ा ऐसा ही एक मामला जालौन में सामने आया, जिसमें खुद बीजेपी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने कोंच तहसील क्षेत्र के ग्राम तीतरा खलीलपुर में इस कानून का हवाला देकर कई किसानों को व्यापारी के साथ मिलकर ठग लिया। इस ठगी के शिकार लगभग 2 दर्जन से अधिक किसानों ने कोंच एसडीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद कोंच कोतवाली में उरई बीजेपी नगर अध्यक्ष सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि नए कृषि बिल का फायदा सरकार किसानों को एमएसपी देने की बात कर रही है, वहीं जालौन के किसानों को भी इस बिल का हवाला देकर उन्हें ठग लिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब फसल के दाम के बदले में फर्म के नाम से मिली चेक को किसानों ने बैंक में जाकर अपने अपने खातों में लगाया, लेकिन वहां भी चेक बाउंस हो गई। इसके बाद से किसानों में हड़कंप मच गया और पूरे मामले की शिकायत एसडीएम कोंच से की। किसानों का कहना है कि तहसील के तीतरा खलीलपुर सहित आसपास के आधा दर्जन गांव के लगभग 2 दर्जन से अधिक किसानों को बीजेपी के नगर अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ने अपने 3 अन्य व्यापारी भाइयों के साथ मिलकर गेहूं को 2200 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा था, जिनके साथ प्रशांत द्विवेदी, आशीष द्विवेदी आए थे। सभी किसानों को 2 करोड़ रुपए की पेमेंट की चेक दे गए थे। जब सभी किसानों ने बैंक में पैसा निकालने के लिए चेक जमा किया तो गेहूं खरीदने वालों के खाते में पैसा नहीं था, जिस पर चेक बाउंस हो गई। जब उनसे संपर्क किया तो उनके मोबाइल ऑफ बता रहे थे। इसके बाद सभी किसानों ने उप जिलाधिकारी कोच अशोक कुमार वर्मा से इस षड्यंत्र की बात बताकर शिकायत की, जिसकी जांच कराने के बाद एसडीएम के आदेश पर किसान राजेंद्र सिंह की शिकायत पर भाजपा नगर अध्यक्ष उरई गिरीश चतुर्वेदी उनके 3 अन्य साथियों के खिलाफ किसानों के साथ धोखाधड़ी करने और उनका पैसा हड़प लेने के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मामले में एसपी जालौन डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह का कहना है कि कोंच कोतवाली में 4 लोगों को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच की जा रही है। तदुपरांत इस पर कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों ने गेहूं खरीदा था, जिनका नाम है प्रशांत कुमार द्विवेदी पुत्र आनंद कुमार द्विवेदी, आशीष कुमार द्विवेदी पुत्र आनंद कुमार द्विवेदी, मधुलिका पत्नी प्रशांत कुमार। ये 3 लोगों ने गिरीश चतुर्वेदी, इसमें गिरीश चतुर्वेदी, डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी नगर अध्यक्ष भाजपा उरई, इन लोगों ने मिलकर के गेहूं खरीदा था। अच्छा, वो गेहूं खरीद करके कुछ लोग किसानों का पेमेंट कर दिया, कुछ का जो है चेक पकड़ा के और यहाँ से निकल लिए। किसानों का पैसा नहीं देना चाहिए। समस्या तो ये है कि मुझे इस मैटर के बारे में कोई जानकारी नहीं, मीडिया के माध्यम से अभी जानकारी हुई है और इस किसान वाले मैटर से मुझे कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ना मैं कभी तीतरा गया हूँ जिनने रिपोर्ट की, ना वो मुझे पहचानते, ना मेरा कोई नंबर होगा उनके पास, क्योंकि आप किसी भी जांचकर्ता से यदि वो क्लियर भी करा लेंगे तो मैं कहीं दोषी नहीं पाया जाऊँ और फिर जो जांच का विषय होगा वो जांच अधिकारी करेंगे यदि रिपोर्ट की है। तो आप खुद भी एक किसान हैं, तो इस पे आप किसानों ने जो आरोप लगाया क्या उसे कितना मानते हैं, सही है या गलत? किसानों ने जिनने उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है उनने गलत किया है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं भी किसानी करता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं क्लिनिक भी चलाता हूँ, नेतागिरी भी करता हूँ बीजेपी की। आज से नहीं, पिछली बार मैं सभासद भी रहा और रिकॉर्ड वोटों से जीता, क्योंकि मैं एक समाज सेवी भी हूँ और हमारा इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ना कभी हम इस क्षेत्र में गए हैं, कोंच के आगे कभी गए ही नहीं आज तक। कल तीतरा खलीलपुर के कुछ किसानों का पैसा बकाया था किसी व्यक्ति के ऊपर जो कंपनी बना करके और किसानों का गेहूं खरीदता था। उस पर वहाँ के उप जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया था और फिर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। कितने लोगों को मुकदमा हुआ है सर? कंपनी को हुआ है कि सिंगल पर्सन को हुआ है? नहीं, उसमें 3-4 लोग हैं, लेकिन किसी का नाम गलत भी उसमें है, तो वो विवेचना से जिस तरह से भी निष्पक्ष विवेचना की जाएगी, जो सही है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई किसी का नाम गलत है तो उसका नाम निश्चित रूप से उसमें से निकाला भी जाएगा। जालौन से दस्तक टाइम्स के लिए पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।